हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर वीना पुरोहित, एसोसिएट प्रोफेसर एमएस कॉलेज बीकानेर। हमने लास्ट क्लासेस में टिश्यू सिस्टम पढ़ा था, एपिडर्मल, ग्राउंड सिस्टम और वेस्कुलर सिस्टम। अब हम एनाटॉमी ऑफ स्टेम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट स्टेम को पढ़ेंगे। जब हम स्टेम का टीएस लेते हैं इंटरनोड से, तो स्टेम के अंदर हमको ये रीजन्स मिलते हैं: एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स जो कि डिविजिबल होता है, हाइपोडर्मिस, आउटर कॉर्टेक्स, इनर कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस, स्टील, पेरिसाइकल, वैस्कुलर बंडल्स, मेडुलरी रेस और पिथ। एपिडर्मिस, जैसे कि आप डायग्राम में आप देख रहे हैं कि जब हम स्टेम का ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हैं और एकदम पतला थिन सेक्शन जब हम काटते हैं, तो सबसे बाहर वाली जो लेयर दिख रही है उसे हम कहते हैं एपिडर्मिस। यह सबसे आउटर मोस्ट लेयर है जो कि पैरेन्काइमाटस सेल की बनी हुई होती है। यह जनरली सिंगल लेयर होती है, एकदम सेल्स जो रहती है एकदम क्लोजली पैक्ड रहती है और इनके बीच में कोई भी इंटरसेल्युलर स्पेसेस नहीं होती। आउटर जो इनकी वॉल है वह थिक होती है और यह क्यूटीन से डिपॉजिटेड रहती है। क्यूटीन डिपॉजिट होने के कारण जो है एक ये सेपरेट लेयर बना लेती है जिसको हम कहते हैं क्यूटिकल। बाहर वाली लेयर आप देख रहे हैं कि जो कि काफ़ी ज़्यादा थिक हो गई है एपिडर्मिस की, उस लेयर को हम नाम दे देंगे क्यूटिकल। जो यंग स्टेम है उसके एपिडर्मिस के अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस का कार्य करता है। एपिडर्मिस के अंदर कुछ एपिडर्मल आउटग्रोथ्स होते हैं जैसे हेयर और ट्राइकोम्स। हर्ब्स के अंदर जो एपिडर्मिस जो रहता है वह थ्रू आउट द लाइफ साइकिल प्रेजेंट रहता है, लेकिन वुडी प्लांट्स के अंदर एपिडर्मिस जो है सेकेंडरी ग्रोथ के बाद रिप्लेस हो जाता है। एपिडर्मिस का मेन फंक्शन है प्रोटेक्शन। क्यूटिकल जो प्रेजेंट होता है वो वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है। स्टोमेटा जो है गैशियस एक्सचेंज कराता है और ट्राइकोम्स और हेयर जो है इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस के बाद जो नेक्स्ट लेयर होती है वो होती है कॉर्टेक्स। कुछ प्लांट्स के अंदर कॉर्टेक्स सिंपल रहता है और इसमें कोई तरह का भी डिफ्रेंसिएशन नहीं होता, लेकिन जनरली प्लांट्स के अंदर कॉर्टेक्स जो है वो 4 जोन्स में डिफ्रेंशिएटेड होता है: हाइपोडर्मिस, आउटर कॉर्टेक्स, इनर कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस। हाइपोडर्मिस, एपिडर्मिस की जो नेक्स्ट लेयर होती है वो होती है हाइपोडर्मिस। यह सेल्स कोलोनकाइमेटस सेल्स की बनी हुई होती हैं, कॉम्पैक्टली पैक्ड रहती हैं और इनके अंदर इंटरसेल्युलर स्पेसेस नहीं होते। जिन स्टेम के अंदर रिजेस एंड फ्यूरोज मतलब उभार होते हैं उनके अंदर कोलेनकाइमा रिजेस के अंदर प्रेजेंट होता है। यंग स्टेम में कोलेनकाइमा जो है वो पुअरली डेवलप्ड रहता है। हाइपोडर्मिस के अंदर क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट रहते हैं और कोलेनकाइमा के अंदर बहुत कम क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है। जीरोफिटिक प्लांट्स के अंदर हाइपोडर्मिस जो है वह स्क्लेरेनकाइमेटस रहता है और पैचेस के रूप में प्रेजेंट रहता है। फंक्शंस ऑफ हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस जो है वह मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है और जिन प्लांट्स के अंदर सेकेंडरी थिकनिंग होती है वहाँ हाइपोडर्मिस जो रहता है वह कॉर्क कैम्बियम बनाता है और जो बाद में बार्क का फॉर्मेशन करता है। हाइपोडर्मिस के बाद जो नेक्स्ट लेयर होती है वो होती है आउटर कॉर्टेक्स। ये सेल्स जो रहती हैं वो क्लोरेनकाइमेटस रहती हैं, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं ब्राउन कलर के पैचेस जो हैं आउटर कॉर्टेक्स में वह क्लोरेनकाइमेटस हैं। ये लूजली पैक्ड रहती हैं जिनके अंदर इंटरसेल्युलर स्पेसेस प्रेजेंट रहते हैं। इसका मेन फंक्शन जो है वह है फोटोसिंथेसिस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरेनकाइमेटस सेल्स। इनर कॉर्टेक्स, आउटर कॉर्टेक्स की जो नेक्स्ट लेयर होती है वह होती है इनर कॉर्टेक्स। इनकी सेल्स पैरेन्काइमेटस होती हैं, लूजली पैक्ड रहती हैं, इंटरसेल्युलर स्पेसेस रहती हैं और इनका मेन फंक्शन है कार्बोहाइड्रेट्स का स्टोरेज। हाइड्रोफाइट्स के अंदर जब कॉर्टेक्स के अंदर बहुत सारी एयर कैविटीज़ प्रेजेंट होती है, यानी कि एयर चैम्बर्स होते हैं, और इन एयर चैम्बर्स को हम कहते हैं एरेनकाइमा, जो कि गैसियस एक्सचेंज का कार्य करते हैं और प्लांट को बॉयंसी यानी फ्लोट करने में मदद करते हैं। यूकेलिप्टस, फाइकस, इनके अंदर जो रहता है स्क्लेरेनकाइमेटस पैचेस प्रेजेंट होते हैं कॉर्टेक्स के अंदर। यूकेलिप्टस के अंदर कुछ सिक्रेटरी कैविटीज़ प्रेजेंट रहती है।
एनाकार्डियम के अंदर जो रहता है रेजिन कैनाल्स प्रेजेंट रहते हैं, और कुछ लेटेक्स प्रोड्यूसिंग प्लांट के अंदर जो रहता है कॉर्टेक्स के अंदर कुछ लेटिसिफरस सेल्स प्रेजेंट होती है जो कि लेटेक्स प्रोड्यूस करती हैं। फंक्शंस ऑफ कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स जो रहता है वो प्लांट को या स्टेम को मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है। सेकेंडरी ग्रोथ में हाइपोडर्मल सेल्स कॉर कैम्बियम बनाते हैं जो कि लेटर बार का फॉर्मेशन करती है। क्लोरेनकाइमेटस सेल्स आउटर कॉर्टेक्स में जो प्रेजेंट होती हैं वो फोटोसिंथेसिस करती हैं। पैरेनकाइमेटस सेल्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट स्टोर करती हैं, और कॉर्टिकल सेल्स जो हैं कुछ एरेगेस्टिक सब्सटेंसेस को भी स्टोर करते हैं। रेजिन कैनाल्स, लेटेक्स कैनाल्स, ये सब भी कॉर्टेक्स में ऑकर होते हैं जो सिक्रेटरी टिश्यूज़ होती हैं। एंडोडर्मिस। कॉर्टेक्स के जो नेक्स्ट लेयर होती है वो होती है एंडोडर्मिस। यह टेरिडोफाइट्स में बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्ट होती है और ये जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में कम डिस्टिंक्ट होती है। एंडोडर्मल सेल्स के अंदर स्टार्च ग्रेन्स एक्यूमुलेट होते हैं, इसलिए उन्हें हम स्टार्च शीथ भी कहते हैं। अगर स्टेम के अंदर एंडोडर्मिस एकदम क्लियरली विजिबल होता है तो वह यूनिसेरिएट होता है और उसके अंदर बैरल शेप्ड सेल्स होती हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये इस तरह से जो वेस्कुलर बंडल को जो सराउंड कर रही है उससे पेरिसाइकल से पहले ये एंडोडर्मिस है जो कि बैरल शेप्ड सेल है और यूनिसेरिएट है। इसकी सेल पैरेनकाइमेटस होती है और कॉम्पैक्टली अरेंज्ड रहती है। एंडोडर्मिस के अंदर कुछ थिकनिंग्स होती हैं रेडियल और टेंजेंशियल वॉल में। इन थिकनिंग को हम कहते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। इसको हम कैस्पेरियन बैंड या कैस्पेरियन लेयर भी कहते हैं। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, कैस्पेरियन बैंड्स या स्ट्रिप्स रेड कलर की नज़र आ रही है और इनके अंदर सुबेरिन और लिग्निन प्रेजेंट होता है। यह जो रहता है पानी के लिए इम्परवियस रहता है और ये वाटर और सॉल्यूट्स के पैसेज को ब्लॉक कर देता है। एंडोडर्मिस का जो फंक्शन है, एग्जैक्ट फंक्शन जो आज तक एंडोडर्मिस का ज्ञात नहीं है, वह पानी का पैसेज अलाउ नहीं करते हैं और यह फूड मटेरियल्स को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च ग्रेन्स। नेक्स्ट स्टील। स्टील जो है वह सेंट्रल वेस्कुलर सिलेंडर है, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। यह 4 कंपोनेंट से मिलके बनता है, पेरिसाइकल, वेस्कुलर बंडल, मेडुलरी रेस और पित्त। देखिए एक वेस्कुलर बंडल में आपको नज़र आ रहा है जाइलम और ऊपर की तरफ फ्लोएम, बीच में पित्त और कॉर्टेक्स आपको एकदम क्लियरली डायग्राम में नज़र आ रहा है, और सेंट्रल रीजन में प्रेजेंट है आपकी पित्त। पेरिसाइकल। स्टील के सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो है वह होती है पेरिसाइकल। यह नेक्स्ट टू एंडोडर्मिस प्रेजेंट रहती है। इसके अंदर काफ़ी वेरिएशन रहते हैं, कुछ प्लांट्स में पेरिसाइकल नहीं प्रेजेंट रहती। यह जनरली 3 to 4 लेयर्ड रहती है, यानी कि मल्टी लेयर्ड रहती है। पेरिसाइकल जो है वो कम्प्लीटली पैरेनकाइमेटस भी हो सकता है, स्क्लेरेनकाइमेटस भी हो सकता है, या मिक्सचर ऑफ पैरेनकाइमा स्क्लेरेनकाइमा भी होता है, और ये अल्टरनेटिंग बैंड्स के रूप में प्रेजेंट रहता है। वेस्कुलर बंडल्स जैसे कि आप देख रहे हैं, जिन्हें हम फेसिकल्स भी कहते हैं, यह जो है पेरिसाइकल के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, प्रोकैम्बियम से डेवलप रहते हैं और इनका नंबर 6 to 8 होता है। डाइकॉट स्टेम में वेस्कुलर बंडल्स हमेशा रिंग में प्रेजेंट रहते हैं और यह जाइलम और फ्लोएम से मिलके बनते हैं। जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक रिंग होती है जिसको हम कहते हैं कैम्बियम। डाइकॉट स्टेम के अंदर वेस्कुलर बंडल्स जो रहते हैं कॉन्जॉइंट मतलब जाइलम और फ्लोएम दोनों एक साथ प्रेजेंट रहते हैं। उनके बीच में एक कैम्बियम की रिंग प्रेजेंट होती है, जिनके कारण उन्हें हम ओपन वेस्कुलर बंडल कहते हैं। जाइलम एंडार्क होता है, यानी कि प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ होता है। कुछ केसेस में कोलेट्रल या बायकोलेट्रल भी हो सकते हैं। कुकुरबिटेसी फैमिली में बायकोलेट्रल वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। जाइलम, जिसका फंक्शन हमें सबको ज्ञात है, वाटर और मिनरल का कंडक्शन करना, और यह ट्रैकीड, वेसल, फाइबर्स और पैरेनकाइमा का बना होता है।
जाइलम दो में डिफ्रेंशिएटेड होता है, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। पहले बनने वाले जाइलम को हम कहते हैं प्रोटोजाइलम। यह सेंटर में रहता है और इसके अंदर ट्रेचरी एलिमेंट्स बहुत कम होते हैं, पैरेन्काइमा ज़्यादा होता है, एन्युलर और स्पायरल थिकनिंग्स प्रेजेंट रहती है। जैसे कि आप देख रहे हैं, जो पहला छोटा जाइलम बन रहा है वह प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम के बाद जो जाइलम बनता है उसे हम कहते हैं मेटाजाइलम। इसके अंदर ट्रेचरी एलिमेंट्स या ट्रैकिड्स ज़्यादा होते हैं, इनका ल्यूमन बड़ा होता है, इनके अंदर रेटिकुलेट और पिटेड थिकनिंग होती है और ये एक्सटीरियर साइड में प्रेजेंट होते हैं। जाइलम का फंक्शन कंडक्शन ऑफ वाटर, मिनरल, प्रोवाइडिंग मैकेनिकल सपोर्ट, और जाइलम पैरेन्काइमा जो है फूड मटेरियल्स को स्टोर करता है। जाइलम के ठीक ऊपर होता है फ्लोएम, जो कि फूड का कंडक्शन करता है, और यह सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स से बना हुआ होता है। इसके अंदर भी प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम होते हैं। फर्स्ट फॉर्म्ड फ्लोएम, पहले बनने वाले फ्लोएम को हम प्रोटोफ्लोएम कहते हैं, और बाद में बनने वाले फ्लोएम को हम कहते हैं मेटाफ्लोएम, जो कि कैम्बियम के पास प्रेजेंट होता है। कैम्बियम, जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक लेयर होती है, मेरिस्टेमेटिक होती है, जिसको हम कहते हैं कैम्बियम। इसे हम फेसिकुलर कैम्बियम या वेस्कुलर कैम्बियम भी कहते हैं। यह प्रोकैम्बियम से ओरिजिनेट होती है। यह पैरेन्काइमेटस सेल से बनी हुई होती है और थिन वॉल्ड होती है। इसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म और एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। प्लांट्स के अंदर या डाइकॉट्स के अंदर जो है सेकेंडरी ग्रोथ वो कैम्बियम के कारण होती है। यही कैम्बियम है जो बाद में सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनाता है। और कैम्बियम प्रेजेंट होने के कारण ही हम वेस्कुलर बंडल को ओपन वेस्कुलर बंडल कहते हैं। मेड्युलरी रेज, जाइलम और फ्लोएम के बीच, वेस्कुलर बंडल्स के बीच में कुछ रेस प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें हम मेड्युलरी रेस या पिथ रेस कहती हैं। यह दो वेस्कुलर बंडल के बीच में प्रेजेंट होती हैं। यह पैरेन्काइमेटस सेल्स के बनी हुई होती हैं, रेडियली लॉन्गेटेड रहती हैं। सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम मेड्युलरी रेस जो है वो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनाती हैं। इसका कार्य जो है रेडियल ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर कराना है फ्रॉम वेस्कुलर बंडल टू द कॉर्टेक्स, और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनाना सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान। पिथ, सबसे सेंट्रल मोस्ट पोर्शन डाइकॉट स्टेम का है, जिसे हम पिथ या मेडुला भी कहते हैं। यह वेस्कुलर बंडल के इनर साइड में प्रेजेंट होता है या सेल का सेंट्रल पार्ट होता है। यह मोस्टली पैरेन्काइमेटस होता है और सेल्स जो रहती हैं पैरेन्काइमेटस सेल्स वो लूजली अरेंज रहती हैं। आउटर रीजन की सेल्स स्मॉलर और इनर रीजन की सेल्स जो रहती हैं वो लार्जर इन साइज होती हैं। कुछ प्लांट्स के अंदर पिथ जो है कुछ एक लार्जर कैविटी से रिप्लेस हो जाती है, उसे हम कहते हैं पिथ कैविटी। पिथ का मेन फंक्शन है स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। यह देख रहे हैं आप आउटलाइन डायग्राम और सेल्यूलर डायग्राम ऑफ टीएस ऑफ डाइकॉट स्टेम। एपिडर्मल हेयर, क्यूटिकल, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, आउटर कॉर्टेक्स, इनर कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस, वेस्कुलर बंडल जिसके अंदर है जाइलम, फ्लोएम, और बीच के अंदर एक येलो कलर की लेयर जो है कैम्बियम की, और बीच में जो दिख रहा है आपको पिथ। इस तरह से यह है पूरा टीएस ऑफ डाइकॉट स्टेम। थैंक यू।